SE Media Network present. नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। लॉकडाउन है। लॉकडाउन में किसानों के फसल कटाई का वक्त भी है। समस्त किसान बेहद परेशान हैं, लॉकडाउन से त्रस्त भी हैं। पीएम मोदी ने 14 अप्रैल को अपने जनता के संबोधन में कहा कि किसानों के लिए विशेष छूट दी जाएगी। कुछ ज़रूरी प्रावधान भी बनाए जा रहे हैं, लेकिन जनता है, किसान है, जो परेशानियों से दो चार हाथ हो रहे हैं। आज हम आपको दिखाने जो जा रहे हैं वह किसी कृत्रिम परेशानी का कारण नहीं है, यह प्राकृतिक आपदा का कारण है। प्रकृति ने भी उनकी कड़ी मेहनत पर पानी फेर दिया है। आज जो हम दिखा रहे हैं वह प्राकृतिक आपदा का वह स्वरूप है जिसको लेकर किसान अक्सर रो पड़ते हैं। हमारे पीछे, जैसा कि हम कैमरामैन को चाहेंगे दिखाने के लिए, कि हमारे पीछे ये सूरजमुखी का फसल लगा हुआ है, जिससे सनफ्लावर ऑयल आपके घरों तक पहुंचता है। हम आपको मक्के की वह पौधे भी दिखा रहे हैं जो गिर चुके हैं, ध्वस्त हो चुके हैं, फसलें बर्बाद हो चुकी है। फसल अभी तैयार भी नहीं हुआ कि प्रकृति की मार पड़ गई। जोरदार बारिश ने किसानों के अरमानों पर पानी फेर दिया। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जोरदार तूफान आंधी ने फसलों को चौपट कर दिया। एक तरफ लॉकडाउन से किसान परेशान है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। दूसरी तरफ प्राकृतिक इस आपदा से निश्चित रूप से उनके घरों में खुशियों की जो बहार आती, जो नए साल पर बहार आरंभ होता, जिस अप्रैल में एक हिंदू संवत के हिसाब से नए साल की बहार आती है, खुशियां आती है, लेकिन इसके पहली दस्तक ने ही किसानों के आंखों में आंसू ला दिया है। प्रशासन, एसडीएम और तमाम आपदा प्रबंधन अधिकारी, कृषि विभाग, मंत्रालय को चाहिए कि इस आपदा की घड़ी में किसानों के इस हानि का जायजा ले और उनको सही मुआवजा देकर उनको मलहम लगाने की कोशिश भी करें। एक ईमानदार कोशिश की सख्त ज़रूरत है। किसान हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई और शारीरिक श्रम से फसलें उगाते हैं ताकि आपके और हमारे घरों में अनाज पहुंच सके। प्रकृति की मार कह लीजिए या समय की मार, जब किसान इससे टूटता है तो टूट कर रह जाता है, और तब हमारे यहाँ किसान आत्महत्या को भी मजबूर हो जाते हैं। किसान फसलें लगाते हैं इस उम्मीद से कि एक दिन वह तैयार होगा, उसकी कटाई होगी और फिर बाज़ार में उचित मूल्य से उनके घरों में खुशियाँ आएंगी। लेकिन उससे पहले जब प्रकृति की यह मार लगती है तो वो न घर का न घाट का रहता है। बिहार में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश और ओले की बरसात हो रही है, जिससे जहां हड्डी कपकपाती ठंड है तो वहीं आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि इन सब के बीच किसानों की हालत खस्ता हाल है। रबी के साथ आलू की खेती और मकई, दलहन सब बर्बाद। किसानों के चेहरे पर आंसू टपक रहे हैं और मौसम है जो कहर बरपाने से पीछे नहीं हट रही। बता दें, बिहार के ज़्यादातर जिलों में गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक, यानी कल और आज की बारिश और आंधी ने किसानों के लिए कमर तोड़ दिया है। तिलहन एवं दलहन के साथ आलू की खेती, यही नहीं, किसानों की सर्वाधिक नुकसान की आशंका सरसों, राई, चना, मसूर, मटर और आलू की खेती के साथ साथ मकई पर पड़ा है। आपको बता दें कि तीसी, सरसों और राई के फूल झड़ने के साथ ही पौधे के आधी की वजह गिर गई है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि किस तरह मक्के के पौधे, हरे भरे पौधे किस तरह जमीन पर लेट गया है, यानी कि फसल बर्बाद हो गई है। दलहनी फसलों पर भी यह मार पड़ी है। आलू की खेती भी बर्बाद हो गई। पानी जमा होने से किसानों की परेशानी अब बढ़ गई है। आपको बता दें, फंगस लगने का डर, फसलों से फूल झड़ने का डर, तमाम आशंका के बीच किसान अब बेहद पशुपेश में है। आपको बता दें कि
राष्ट्रीय तौर पर आलू अनुसंधान केंद्र पटना के अध्यक्ष एवं केंद्र अधीक्षक डॉक्टर शंभू कुमार के अनुसार खेत में जमा पानी को किसान तत्काल निकालने का उपाय सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने से खेत में आलू के सड़ने की संभावना बढ़ गई है। ओले पड़ने की वजह से डाल और पत्तियां टूट गए हैं, यानी किसान की कमर पर बस प्राकृतिक मार, और उसके बाद अब देखना होगा कि सरकार किस तरह उन्हें राहत देती है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ उम्मीदें जगती है सरकार से, कृषि मंत्रालय से, संबंधित आपदा प्रबंधन विभाग से कि इस घड़ी में वे मलहम के 2 हाथ बढ़ाएं, उनके इस दुख की पीड़ा को कुछ कम करने का प्रयास करें। एक ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। रघुनाथपुर के 56 गांव में बहुत से फसल का, मक्के का फसल का नुकसान हुआ है। सैकड़ों एकड़ बर्बाद हो गया है, जिसमें मक्का का फसल है, दलहन है, राजमा है, मसूर है। बहुत किसानों का यह हवा और बारिश ने किसानों का कमर तोड़ दिया है। हम लोग सरकार से मुआवजा का मांग करते हैं और कृषि पदाधिकारी आए और जांच पड़ताल किया जाए। बहुत से किसानों को मक्का का फसल बर्बाद हो गया है, जिसमें मोहम्मद शाहजहां आलम, मोहम्मद जमशेद आलम, मोहम्मद हारून, मोहम्मद फिरोज, सभी का यानी सैकड़ों किसान का फसल बर्बाद हो गया है। आपको बता दें कि बेहद बुरा हाल है। दलहन, तिलहन और यह आंधी तूफान किसानों की कमर को तोड़ रही है। देखना होगा कि सरकार और प्रशासन किस तरह किसानों के इस परेशानी को सुलझा पाती है। आपको बता दें, पूर्णिया जिले के धमधा के भवानीपुर के विभिन्न गांवों में किसानों की हालत दयनीय है। फसलें बर्बाद हो रही है और गरीब किसान इन्हीं फसलों पर निर्भर करता है। एक तरफ यूरिया और खाद के अभाव, ऊपर से जो फसल बनी हुई तैयार भी हो रही है तो उस पर प्राकृतिक मार। निश्चित रूप से किसानों के लिए यह हाहाकार और चित्कार ही है। बिहार से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। आप अपने भरोसेमंद चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके थे, लेकिन एक बार फिर से यह नए अंदाज में है, इसलिए फिर से आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। खबर देखने से पहले सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें, आपसे अनुरोध है यह। अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं।